नमस्कार दोस्तों, FIS में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्लाइमेटोलॉजी से जुड़ा हुआ टॉपिक है विंड, पवन। पवन हम लोगों ने बचपन से ही सुनते आए हैं और आभास भी हम करते हैं, चलती हुई देखते भी हैं कि पवन। अब बात आती है कि ये पवन हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कौन कौन सा एरिया हमें कवर करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पवन क्या होती है कि क्षैतिज रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर वायु की जो गति है उसे हम पवन कहते हैं। और ये गति क्यों होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ें जान लें कि विंड ऑलवेज, पवन जो है हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलती है। और जब ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है, इसी प्रेशर ग्रेडियंट या दो स्थानों के बीच में प्रेशर में अंतर के कारण ही विंड चलती है। और अगर प्रेशर में अंतर ना हो तो विंड में मूवमेंट नहीं हो, चाहे वो सरफेस पे देख लें या एटमॉस्फेयर की तरफ हम देख लें। आप जनरल एयर सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसमें डिफरेंसेस की वजह से ही क्या हो रहा है कि विंड चल रही है। अब विंड को मेजर हम चार पार्ट में क्लासिफिकेशन करते हैं, उसे वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें सबसे पहले परमानेंट विंड, फिर हम लोग बात करते हैं सीजनल विंड, फिर पीरियाडिक विंड, लोकल विंड, स्थायी पौने, मौसमी पौने, सामरिक पौने और स्थानीय पौने। अब इन पौनों के बारे में हम सबका विस्तार से चर्चा करेंगे, सब पर डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि परमानेंट विंड क्या है। तो परमानेंट विंड वैसी पौने जो पूरे वर्ष एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, हम उन्हें परमानेंट विंड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ट्रेड विंड कह सकते हो, व्यापारिक पौने कह सकते हैं, या वेस्टर्लीज विंड पछुआ पौने, या पोलर विंड, ये जो है इसका एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद सीजनल विंड, मौसमी पौने, ऐसी पौने जो सीजन चेंज करने के साथ इनकी डायरेक्शन में चेंजेस जाता है, इनकी दिशा में परिवर्तन आता है, उसे हम बोलते हैं मौसमी पौने। पीरियाडिक विंड क्या होता है कि सामरिक पौने ऐसी होती हैं कि जो 24 आवर्स में अपनी डायरेक्शन को बदलती हैं। फिर लोकल विंड क्या है? लोकल विंड एक पर्टिकुलर जो एरिया में, थोड़े लोकल एरिया मतलब थोड़े ही क्षेत्र में ये चलने वाली पवन होती हैं। जैसे आप एग्जांपल हरमट्टन दे सकते हैं, लू दे सकते हैं, चिनूक दे सकते हैं, फोन दे सकते हैं, ये सारी लोकल विंड के एग्जांपल्स हैं। तो अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे कि विंड के बारे में कि कौन कौन से परमानेंट विंड है। एक एक करके हम लोग स्थायी पवनों की बात करते हैं। व्यापारिक पौने, व्यापारिक पौनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक चीज़ थोड़ा से समझते हैं, कुछ चीज़ें आपको याद दिलाते हैं। जो ये आपका यहाँ पर ये बेल्ट बनी हुई है और ये हाई प्रेशर लो प्रेशर आप देख रहे हैं। अभी मैंने ये आपसे बोला था कि विंड ऑलवेज जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर को चलती है, हमेशा जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेड विंड, व्यापारिक पौनों की बात। और व्यापारिक पौनों से व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब होता है ट्रैक, मतलब एक मार्ग है। यहाँ पर जो ट्रेड का मतलब है, वो ट्रेड का व्यापार से कुछ नहीं लेना, इसका मतलब है एक मार्ग, ठीक, रास्ता। अब यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है 30 और 35 पर, और साउथ में भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हैं, ठीक। यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी और साउथ में भी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। इन दोनों पेटियों के मध्य मिड से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, भूमध्य रेखी या विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी की ओर, ठीक, चलने वाली पवन को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन। अर्थात ये 30-35 के से लेकर ये इक्वेटर की तरफ
और इधर से भी 30-35 से लेकर इक्वेटर की तरफ जो है ये जो विंड चलती हैं पूरे वर्ष एक ही दिशा में चलती हैं, हम इनको ट्रेड विंड व्यापारिक पवनें कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो विंड चल रही हैं इनके कुछ फैक्टर्स हैं जो इन पर इम्पैक्ट डालते हैं, इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, कुछ कारक हैं। अदरवाइज हमारी जो है यदि पृथ्वी रोटेशन नहीं करती, अगर वो परिभ्रमण नहीं करती तो विंड ऑलवेज जो है 90 डिग्री पे जाना चाहिए, 90 पे जाती। लेकिन दो कारण हैं इस पे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। एक तो जो है अर्थ का रोटेशन और दूसरा जो हमारी पृथ्वी है ये सपाट ना होकर, फ्लैट ना होकर, इसमें बहुत सारे डाइवर्सिटी हैं, बहुत सारे जो है डाइवर्सिटी आपको माउंटेन, प्लेटू ये सब देखोगे। तो ये सारे जो टोपोग्राफी हैं ये भी क्या करती हैं, या वो ह्यूमन के द्वारा भी क्रिएट की गई जो टोपोग्राफी है, जैसे आप ऊंची ऊंची जो बिल्डिंगें हैं ये सारी भी इम्पैक्ट डालती हैं। किस पे इम्पैक्ट डालती हैं? आपके विंड के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ट्रेड विंड जो है यहाँ हाई प्रेशर से इन्हें लो प्रेशर की ओर चलना चाहिए, यहाँ से ये ऐसे चलना चाहिए, नियम तो यही होना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो रोटेट करती है, रोटेशन की वजह से उस विंड को जो 90 डिग्री पे जा रही है उस पर वो फ्रिक्शन, रगड़, फ्रिक्शन की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब डायरेक्शन किस डायरेक्शन में चेंज होगी इसके बारे में हमें जानना है। तो ये डायरेक्शन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट हैंड साइड और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट हैंड साइड में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से जो ये विंड चली है अभी कह रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट हैंड साइड, तो ये उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट हैंड साइड इधर, सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट हैंड साइड। एक स्कॉलर है फेरल महोदय, फेरल ने इसकी स्टडी किया था। उसने बताया कि जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, उत्तरी गोलार्ध की तरफ पीठ करके खड़े होते हैं, जब हम उत्तरी गोलार्ध में अपनी पीठ करके या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपनी पीठ करके खड़े होते हैं, जो पीछे से हवा आएगी तो वो क्या होगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट हैंड साइड, और जब हम साउथ में पीठ करके खड़े होंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ जाती है। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीजिए कि विंड मतलब जहाँ से चलती उसी नाम से जानी जाती है। अगर कोई विंड नॉर्थ चल रही, साउथ जा रही है, और या कोई ईस्ट चल के वेस्ट जा रही है, अगर ईस्ट से वेस्ट जा रही है, मान लो कोई विंड है, अगर ये मान लो हमारा ईस्ट है, अब यहाँ से ये वेस्ट पश्चिम की तरफ जा रही है, तो यहाँ से जो ये विंड इधर जा रही है तो इसे बोलेंगे ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज विंड, पूर्वा पवने। क्या बोलेंगे? पूर्वा। और अगर ये जो है यहाँ से इधर आ रही है तो इसे क्या बोलेंगे? वेस्टर्लीज विंड, पछुआ पवने। तो कहने का मतलब कि जो विंड जहाँ से चलती है, जिस डायरेक्शन से चलती है, उसी नाम से वो जानी जाती है। अब ये जो है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड, सदर्न में लेफ्ट हैंड साइड मुड़ गई। अब इसका थोड़ा नाम हम देखते हैं कैसे। अभी इससे क्या हमारा क्लियर हुआ कि नॉर्थ और ईस्ट से आ रही है। नॉर्थ ईस्ट से आने की वजह से, नॉर्थ और ईस्ट से आ रही है, जा किधर रही है, इसकी डायरेक्शन किधर जा रही है, साउथ और वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? उत्तरी पूर्वी, उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसलिए इसे उत्तरी पूर्वी पवने बोलेंगे। उत्तरी पूर्वी कैसे? ट्रेड विंड, व्यापारी पवने। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, उत्तरी पूर्वी व्यापारी पवने। और जो ये सदर्न हेमिस्फीयर में जा रही है तो इसकी डायरेक्शन हम देखते हैं। ये देखो, ये साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट जा रही है, ये साउथ ईस्ट से टू साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। तो इससे ईस्टर्लीज विंड के नाम से भी जाना जाता है, ट्रेड विंड को ईस्टर्लीज विंड के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिफाइन करते हैं, और आपको क्या समझना है इसके बारे में थोड़ा से, कि इसका और क्या सिग्निफिकेंट है उसको देखते हैं। अब आप इसको कुछ इस तरह से देखो, काफ़ी अगर ये चीज़ समझ में आएगी तो आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगी क्लाइमेटोलॉजी को समझने में। देखो यहाँ पर अभी हम लोगों ने ट्रेड विंड की बात कर रहे थे,
तो ट्रेड विंड में ये आपकी इक्वेटर लाइन है, इसके सहारे थोड़ा देखोगे तो और पिक्चर क्लियर आपकी हो जाएगी। इस इक्वेटर लाइन के सहारे, और इधर ऊपर देखो 30 है, 30 डिग्री है, इस 30 डिग्री और इधर भी 30 डिग्री। अब इसके मिड में ये आपकी ट्रेड विंड चल रही है। ट्रेड विंड इधर से साउथ ईस्ट से जा रही है, इसको थोड़ा से मैप पे देख के समझोगे तो आपको आगे और कंसेप्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसमें समझने में बहुत इजी हो जाएगा। अब यहाँ से जो ये विंड चल रही है, यहाँ से जब ये माउंट किसी ओशन के ऊपर से जाती है, देखो ऊंचाई से आती है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर मॉइस्चर बहुत कम होता है, ठीक है। और ये क्योंकि सब ट्रॉपिकल बेल्ट के सहारे है तो इस पर मॉइस्चर कम होता है। लेकिन जब ये विंड आगे की तरफ जब बढ़ती है, तो जब ये ओशन बॉडी पे पहुँचती है, लाइक यहाँ पर पैसिफिक ओशन पे या इंडियन ओशन पर या अटलांटिक ओशन पर, इन किसी भी ओशन पे पहुँचती है, आगे जो है पैसिफिक, तो यहाँ से मॉइस्चर ले लेती है। तो मॉइस्चर लेने की वजह से अब ये क्या करती है कि कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न साइड है, मतलब जो कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न साइड अर्थात इस वाले क्षेत्र में, कोई भी कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न साइड, ये वाला क्षेत्र हो गया, ये वाले क्षेत्र में, इस रीजन में, तो इस रीजन में क्या कर रही है कि मॉइस्चर के साथ आ रही है और यहाँ पर रेनफॉल करा रही है, कंटिन्यू वर्षा हो रही है, हैवी वर्षा हो रही है। लेकिन ये विंड जब अंदर की तरफ आएगी तो मॉइस्चर नहीं मिलेगा, तो जिस वजह से ड्राई हो जाएगी। ड्राई होने की वजह से ये जो इसका किसी भी कॉन्टिनेंट का जिस एरिया में विंड चल रही है, उस एरिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर ये वर्षा नहीं करा पाती है। तो ये जो विंडवार्ड साइड है, कॉन्टिनेंट का जो विंडवार्ड साइड है वहाँ वर्षा कराई, लीवार्ड साइड की तरफ वर्षा नहीं कराई। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसी एरिया में आप देखोगे तो आप हॉट डेजर्ट पाए जाते हैं, गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं। तो गर्म मरुस्थल पाए जाने का एक मुख्य कारण ये भी है ट्रेड विंड। तो ट्रेड विंड क्योंकि वो ट्रेड विंड के लीवार्ड साइड पे पड़ते हैं, पवन विमुखी, पवन विमुखी नहीं, पवन विमुखी लीवार्ड साइड। अब यहाँ से मान लो कि ये है, इधर विंड जा रही तो इधर वर्षा कराई, तो पवन विमुखी विंड वार्ड साइड, और ये क्या होगा लीवार्ड साइड, लीवार्ड साइड। यहाँ वर्षा कराएगी, वही यहाँ पर सेम कंडीशन है, तो यहाँ वर्षा कराई, इधर नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी हॉट डेजर्ट पाए जाते हैं इसी बेल्ट के सहारे पाए जाते हैं, उसमें एक इसकी भी भूमिका है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग अब वेस्टर्नली विंड को हम थोड़ा से विंड को थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर पछुआ पौने, अब पछुआ पौने जो है इनके बारे में, ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाला बेल्ट है, ये वाला एरिया आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, बोथ हेमिस्फीयर, और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, इनके मिड में बोथ हेमिस्फीयर दोनों ही गोलार्धों में चलती हैं। इनके मिड में चल रही है सब पोलर। अब ये यहाँ से पोलर की तरफ जा रही हैं, और जिस डायरेक्शन से जा रही हैं इनकी डायरेक्शन क्या हो रही है, वो रही यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जा रही है। तो इसे हम बोलेंगे वेस्टर्लीज विंड, पछुआ पौने। और ये पछुआ पौने क्या करेंगे, वेस्टर्लीज विंड जो है ये ओशन, जिससे जैसे उसमें क्या था कि कॉन्टिनेंट के जो कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न साइड था, जो कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न साइड अर्थात पूर्वी वाले हिस्से में वर्षा कराई, लेकिन इस विंड से कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पर वर्षा होगी और ईस्टर्न साइड जो है ड्राई रहेगा।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो डेजर्ट पाए जाते हैं कौन से, कोल्ड डेजर्ट, इसके जहाँ पर जिस एरिया में विंड चल रही है कोल्ड डेजर्ट, तो वो कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड पर पाएंगे जाएंगे, ना कि वेस्टर्न साइड पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चल रही है और ये पश्चिम दिशा है, इसलिए वेस्टर्नलीज विंड कहते हैं। अब इस पे थोड़ा सा मैप पे समझते हैं तो ये और अच्छे से समझ में आपको आएगा। अब देखो, अब ये कॉन्टिनेंट के जब ये यहाँ से चलना ये शुरू की, यहाँ पर इनके साथ मॉइस्चर है, मॉइस्चर लाई कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे वर्षा कराई, मॉइस्चर लाई और कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे वर्षा, और ईस्टर्न साइड जो है इसका ड्राई रह जाएगा। तो यही कारण है कि यहाँ पर डेजर्ट ईस्टर्न साइड पे पाए जा रहे हैं, वो भी कैसे, कोल्ड डेजर्ट। वेस्टर्नलीज विंड है तो इनका नाम जो है, जो 40 डिग्री के मध्य में जो विंड चलती है उसको 40वां बोलते हैं, जो 50 डिग्री के मध्य उसे 50वां, जो 60 डिग्री के सहारे चलती है वो उसे 60वां बोलते हैं। तो इस तरह से इनकी गति जो है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए नाविक ने इनका नाम रखा 40वां, 50वां, 60वां। तो इसके बाद जो है हम लोग अब पोलर विंड की बात करेंगे। तो पोलर विंड, अब हम लोग पोलर विंड की तरफ देखेंगे। जो पोलर रीजन से यहाँ से ये चल के 65 डिग्री के मध्य जो है नॉर्थ ईस्ट से चल के, और इधर भी सदर्न हेमिस्फीयर में चलकर ये 65 डिग्री के मध्य में चलती है, और ये ठंडी विंड होती है, और यहाँ के जो वेस्टर्नलीज विंड है उससे आपस में टकराकर ये जो है कोल्ड फ्रंट का निर्माण करती है, जो आगे फ्रंट वाले टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने बात की कि जो हमारी परमानेंट विंड है, विंड क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने बात की परमानेंट विंड। परमानेंट विंड में जो हमने ट्रेड विंड की बात की, या ईस्टर्नलीज विंड, वेस्टर्नलीज विंड की बात की, फिर उसके बाद पोलर विंड की बात की। इसके बाद ये अपना टॉपिक अपना आज ख़त्म होता है। थैंक यू।